नमस्कार। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों, कैसे और कब होता है पितृदोष। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता और हर समय उनका अनादर अपमान करता है तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। कहा जाता है जब उसके माता पिता शरीर त्यागते हैं तब उनके दुखी मन के चलते उनकी आत्मा को भी अधिक कष्ट पहुंचता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी कारण ही जातक के जीवन में पितृदोष दस्तक देता है, या फिर जब परिवार में किसी पूर्वज की मृत्यु के पश्चात उसका भली प्रकार से अंतिम संस्कार संपन्न ना किया जाए या जीवित अवस्था में उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उनकी आत्मा अपने घर में आगामी पीढ़ी के लोगों के बीच ही भटकती रहती है। मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है और यह कष्ट पितृदोष के रूप में जातक की कुंडली में झलकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन परिवार में लोग अपने पितरों की पूजा और श्राद्ध नहीं करते उन्हें पितृदोष लग जाता है। पितरों की विस्मृति या अपमान से भी पितृदोष लग जाता है। जिन लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है उनके विषय में ये माना जाता है कि उनके पूर्वज उनसे अत्यंत दुखी हैं। कुछ और कारणों से भी पितृदोष लग जाता है। गो हत्या या गो का अपमान करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास माना जाता है। ऐसे में पीपल के पेड़ को काटने या फिर उसके नीचे अशुद्धि फैलाने से भी पितृदोष लगता है। अन्य हरे भरे पेड़ों और वट वृक्ष को काटना भी इसका एक कारण हो सकता है। अपने अधिकारों और शक्ति का दुरुपयोग करने से भी पितृदोष होता है। नाग की हत्या करना, करवाना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, नदी, कूप या पवित्र स्थान पर मल मूत्र विसर्जन, कुल देवता देवी इत्यादि की विस्मृति या अपमान, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना, गर्भपात करना या किसी जीव की हत्या करना, कुल की स्त्रियों का अमर्यादित होना। अगर पिता या माता की मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरे जीवित परिजन का अनादर करता है तो भी पितृदोष लगता है। पूज्य व्यक्तियों का अपमान करना इत्यादि कई कारणों से व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन जाता है। अगर आज के समय की बात करें तो बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पितरों के असंतुष्ट होने के कारण कुंडली में पितृदोष पैदा होता है, जिस कारण उस जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके चलते इंसान के जीवन में प्रगति रुक जाती है। साथ ही साथ इसके कारण आध्यात्मिक साधना आदि में भी बाधाएं आने लगती हैं। कहने का अर्थ है कि अगर पूर्वजों की आत्मा तृप्त न हो तो जीवन में हर तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको पितृदोष के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। पितृदोष वाले जातक को संतान ना होना, गर्भ धारण में समस्या, गर्भपात, संतान हो तो विकलांग, मंद बुद्धि या चरित्रहीन अथवा होकर मर जाती है, बच्चों की अकाल मृत्यु होना, नौकरी व्यवसाय में हानि, बरकत ना होना या नौकरी छूट जाना, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में बाधा आती है।
परिवार में कलह कलेश होते रहना, अशांति बने रहना, घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर ठीक ना होना, घर के युवक युवतियों का विवाह ना होना या विवाह में विलंब होना, विवाह होने पर वैवाहिक जीवन में अशांति, पति पत्नी में आपसी तनाव बढ़ते जाना, अपनों के द्वारा धोखा दिया जाना, दुर्घटना आदि होना, उनकी पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न होना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी परीक्षा में कुछ ना सूझना, बार बार असफल होना, नशे का आदी होना, निर्णय ना ले पाना, अत्यधिक क्रोधी होना, लगातार धन की कमी बने रहना और पूर्व संचित धन भी गलत कार्यों में नष्ट हो जाना, परिवार के मुखिया का गलत रास्तों पर चल पड़ना, जुआ, सट्टा, नशा आदि से अपना धन बर्बाद कर लेना, स्त्रियां पर पुरुषों और पुरुष पर स्त्री के साथ संलग्न हो जाते हैं, स्वयं का घर ना बनना। अब मैं आपको पितृदोष मुक्ति के लिए उपाय बताती हूँ। पितृ पक्ष में पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य करें। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात है तो उसी तिथि पर श्राद्ध करें, अन्यथा सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। ये मंत्र बोलते हुए पितरों के निमित्त तर्पण करें। ओम पितृ देवताये नमः। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के नाम से गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जरूरत की वस्तुएं आदि दान दें। पितृपक्ष में नियमित रूप से भागवत महापुराण कथा का पाठ करना पितृदोष शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। स्वयं नहीं पढ़ सकते तो कहीं सुनने जाएं। पितृपक्ष के बाद भी इसको किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भागवत महापुराण के गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। पीपल की पूजा करें, उसमें मीठा जल तथा तेल का दीपक नित्य लगाएं। 7 बार परिक्रमा करें। स्वर्गीय पितरों का स्मरण कर उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। पीपल और बरगद के पेड़ लगवाएं। घर में भगवत गीता का पाठ नित्य करें। गाय को हरा चारा, पक्षियों को सब धान्य, कुत्तों को रोटी, चींटियों को खाना नित्य डालें। ब्राह्मण कन्या भोज करवाते रहें। घर की महिलाएं रोजाना स्नान करने के बाद ही रसोई में भोजन बनाने के लिए जाएं। खाने की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालकर उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। घर में पीने के पानी के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। इसे पितरों का स्थान माना जाता है। अपने पूर्वजों की निधन की तिथि पर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको अपने पूर्वजों के पसंद की चीजें स्वयं अपने हाथों से बनाकर परोसनी चाहिए और सम्मान पूर्वक खिलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर उस व्यक्ति को धन और सुखी जीवन का वरदान देते हैं। भगवान विष्णु के आगे दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हर रोज 108 बार करें और अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाएं। घर से बाहर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर निकलें। धीरे धीरे पितरों की कृपा होने लगेगी और दोष भी दूर होने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त गोधूली बेला में पितर अपने प्रियजनों को देखने के लिए धरती का रुख करते हैं। इसलिए शाम के वक्त दीपक जलाकर नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा आप पर होती है और दोष दूर होते हैं। भगवान शिव से जुड़े उपाय पितृदोष दूर करने में बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर में आग के 21 फूल, दही, बिल पत्र के साथ
शिवजी की पूजा करें। मान्यता है कि 21 सोमवार तक इस प्रकार से पूजा करने से पितृदोष समाप्त होने लगता है और आपके जीवन में फिर से खुशियां आने लगती हैं। रोज अपने कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा करने से भी पितृदोष दूर होता है। पितृदोष होने पर गरीब कन्या के विवाह में भी आपको मदद करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरीब और बीमार लोगों का इलाज करवाने से पितृदोष दूर हो जाता है। इस उपाय को करने से आपको लाभ जरूर होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो वह गाय का दान करे तो बहुत ही लाभकारी होता है। गर्मियों के मौसम में जगह जगह पानी के घड़े रखवाकर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करें। ओम सर्व पितृ देवता भयो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। अपनी क्षमता के अनुसार वृद्ध आश्रम बनवाएं। काले कुत्ते को उड़द की दाल से बने वड़े खिलाएं। कौओं को भी भोजन जरूर खिलाएं। पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष लगवाएं। सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल लेकर अर्घ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को शाम के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे और अपने पूर्वजों से माफी मांगकर उनसे आशीर्वाद मांगे। अपने भोजन की थाली में से प्रतिदिन गाय और कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालें और अपनी कुल देवी या देवता की पूजा अवश्य करते रहें। रविवार के दिन विशेष तौर पर गाय को गुड़ खिलाएं और जब स्वयं घर से बाहर निकले तो गुड़ खाकर ही निकले। संभव हो तो घर में भागवत का पाठ जरूर करवाएं। भविष्य के लिए यह संकल्प करें कि घर के बुजुर्गों की सेवा करेंगे, घर की स्त्री पत्नी बहू बेटी का अपमान नहीं करेंगे, वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हिंदू धर्म में पूर्व जन्मों और कर्मों का विशेष स्थान है। मौजूदा जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब किताब अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि अपने मन वचन कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं। धन्यवाद।